Hi everybody, Assalamu alaikum. Today we will study further about Nazism and rise of Hitler. आज हम नाजी यूथ के बारे में पढ़ेंगे. यूथ इन नाजी जर्मनी, यानी जो यूथ हैं, यूथ इज द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. लिहाजा इन यूथ जो है, जवान लोग, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये नाजी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाजी स्टेट के लिए एक हथियार है और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है. इनको ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि हिटलर का जो मिशन है दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाजी सोसाइटी, क्रिएशन ऑफ ए नाजी स्टेट बेस्ड ऑन नाजी आइडियोलॉजी. नाजी आइडियोलॉजी क्या है, ये हमने कल सारा उसमें पढ़ा. तो यूथ इन नाजी जर्मनी, ये यूथ को कैसा बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने क्या किया, कैसी स्कूलिंग की, ये हम आज देखेंगे. हिटलर जो है, क्योंकि ही वॉज इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री, ये यूथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, मतलब दिलचस्पी थी यूथ में. क्यों? क्योंकि इसको पता था जो मेरा मिशन है ये मैं तब ही हासिल कर सकता हूँ अगर मुझे ये जो जवान है, जवान पॉपुलेशन, मेरी जो कंट्री है इसकी जो जवान पॉपुलेशन है, नौजवान है, तो इनको अगर हम ट्रेनिंग देंगे, अच्छी तरह इन्हें नर्चर किया जाएगा, परवरिश की जाएगी और इस चीज़ के लिए इनका जो जहन है वो तैयार किया जाएगा, तो हमारा मिशन जो है, इनका मिशन, तो इसमें कामयाब हो जाएंगे. लिहाजा यूथ के लिए अब वो क्या, कैसा प्रोग्राम क्या करता है ये हम देखेंगे. क्योंकि यूथ इसके लिए अब इम्पोर्टेंट बन गया, तो इस यूथ को कंट्रोल में रखने के लिए पहले से ही द डे ए चिल्ड्रन गेट्स बर्थ इन जर्मनी, उस पर नज़र रखी जाती थी ताकि आगे आगे ये इसका जो बढ़ना, परवरिश होना, तो इसमें वही वैल्यूज, वही क्वालिटीज पैदा होंगे जो नाजी लोग चाहते हैं. लिहाजा तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर चाहता था कि इस बच्चे पे नजर रखी जाए, कंट्रोल रखा जाए. कैसे? बोथ इनसाइड द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल. तो स्कूल्स में जब ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल्स में इन्हें डिफरेंट करिकुलम, वैसा ही करिकुलम पढ़ाया जाता था जो इस चीज के लिए फायदेमंद हो, यानी इनकी आइडियोलॉजी जो है उसी के मुताबिक सारा कुछ टेक्स्ट बुक करिकुलम वो प्रिस्क्राइब किया गया था. तो स्कूल जो है, स्कूल पहले क्लींस किए जाते थे, साफ किए जाते थे और प्यूरिफाई किए जाते थे. यानी जब हिटलर ही बिकेम द डिक्टेटर, उसने जो काम किया, मिशन अपना, उसका मिशन, उसमें जो स्कूल है, स्कूल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट unit in the institution in his program of this establishment of Nazi state. कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था नाजी वैल्यूज, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, नाजी कल्ट ऑफ मदरलैंड, तो ये सारा कुछ वहाँ इन्हें सिखाया जाता था. तो यानी कि स्कूल्स को क्लींस करने के बाद इन स्कूल्स में जो भी बाकी कम्युनिटीज़ के टीचर्स थे, मसलन जीव टीचर्स या all those teachers who belong to that section of society, यानी उस जिनको अनडिजायरेबल करार दिया गया. यानी कल हमने नाजी आइडियोलॉजी में
पढ़ा कि डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल का वो कंसेप्ट कि जो लोग डिजायरेबल हैं उनको रखा जाता था इस नॉर्थ स्टेट में, और जो लोग अनडिजायरेबल हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाता था। लिहाजा नारी स्कूलिंग में भी ऐसा ही होता है, जो टीचर्स डिजायरेबल हैं वो टीचर्स रहे, जो टीचर्स डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल है, ज्यूज बाकी कम्युनिटीज के टीचर्स, इन्हें एलिमिनेट किया गया, यानी कि इन्हें इस स्कूलों से निकाला गया, डिसमिस किया गया। और इसके अलावा मतलब इसी तरह जो बच्चे हैं इन जर्मनी में जो स्कूल्स नाजी दौर में जो स्कूल्स बने, यानी स्कूलिंग होती थी उन्हीं बच्चों की जो गुड जर्मन्स कहलाते थे। मसलन गुड जर्मन्स वही लोग जो डिजायरेबल हैं, यानी बाकी लोग जो हैं जो अनडिजायरेबल हैं, बाकी बच्चे जो अनडिजायरेबल खानदानों से थे या फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इन्हें स्कूलिंग से महरूम किया गया, यानी बैन किया गया फ्रॉम एंटरिंग स्कूल। तो इससे क्या हुआ, इससे जो इनका प्रोपेगेंडा है, इनका जो मिशन है, इनका जो मकसद है, ये बाकी लोगों को मतलब इनकी साजिश ये पता न चले उसके बारे में। लिहाजा उन बच्चों को और खुद मतलब सारा कुछ ये गुड जर्मन जो बच्चे हैं, डिजायरेबल बच्चे, उन्हीं को बढ़ाना चाहते थे। एंड अब स्कूल में इन्हें क्या पढ़ाया जाता था? स्कूल में इन्हें पढ़ाया जाता था हेट ज्यूज जो है उन्हें नफरत करो, वर्शिप वॉर, जंग जो है उसकी इबादत करो, वर्शिप हिटलर जो है उसकी इबादत करो, और मसलन कि ये नाजी वैल्यूज है, ये नाजी वैल्यूज पढ़ाया जाता था। रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया, रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन करिकुलम इन जर्मनी। और सपोर्ट्स में इन्हें क्या समझाया जाता था? इन्हें समझाया जाता था कि यू हैव टू बी एग्रेसिव, आपको एग्रेसिव बनना है, स्पिरिट ऑफ एग्रेशन, स्पिरिट ऑफ वायलेंस, स्पिरिट ऑफ दिस नेशनल सोशलिज्म, ये चीज़ें इन्हें पढ़ाया जाता था। और फिर ये जब 14 ईयर्स का पहुंचता था ये बच्चा, तो इसको लाजमी अब मेंबरशिप हासिल करनी है किस चीज़ की? यूथ ऑर्गेनाइजेशन, द यूथ ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन 1922। तो 1922 में जो लीग ऑफ नाजीज, यूथ लीग ऑफ नाजीज एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो इन यूथ का जो काम क्या है? इनका काम है लोगों को ये जो स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म है ये लोगों में आम करना। स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म क्या है? नेशनल सोशलिज्म यही है कि इट इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म, एक कौमी यकजहती प्रोग्राम। तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी ही काम किया जाता था इस मतलब नेशनल सोशलिज्म, ये जो प्रोग्राम इन्होंने नाजी ये जर्मनी में चलाया। तो 1922 में जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, 4 साल बाद हिटलर ने इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको इसका नाम ही चेंज किया, और इसका नाम क्या रखा गया? हिटलर यूथ। तो हिटलर यूथ में इन्हें फिर मेंबरशिप जरूरी हासिल करनी पड़ती थी इन बच्चों को एट 14 ईयर्स। और इनको स्कूल में पढ़ाया जाता था कि जो मदर्स हैं, मदर्स वुमेन एंड मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल राइट्स की जो बात आज चल रही है, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हाँ ज़रूरी है, मतलब वी मस्ट अप्रिशिएट द इक्वल राइट्स फॉर women, but in Nazi Germany women were treated differently, women were not equal, were given equal rights. Children were taught that women are not equal to men in terms of boys. इन्हें समझाया जाता था कि जो बॉयज़ हैं वो एग्रेसिव है, वो एग्रेसिव बने, वुमेन एग्रेसिव नहीं बन सकती है।
और बॉय स्टील हार्टेड बने, वुमेन स्टील हार्टेड नहीं बन सकते हैं। वुमेन को समझाया जाता था, गर्ल्स को समझाया जाता था कि यू हैव टू बी गुड मदर्स, आपको अच्छी माँ बनने हैं, माएँ बनने हैं। और अच्छी माँओं का जो काम है वो ये है कि वो गुड जो गुड जर्मन बच्चे हैं उन्हें प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन उनको नर्चर करना है, उनकी देखभाल करनी है। और ये इनका काम ये इन्हें समझाया जाता था। और इसके अलावा जो वुमेन है, वुमेन हु बोर चिल्ड्रन, तो इन्हें इनाम दिया जाता था, डिजायरेबल चिल्ड्रन। यानी अगर कोई वुमेन, कोई औरत वैसे मतलब अनडिजायरेबल बच्चा उन्हें पैदा होता था तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। जो जबकि जो बाकी वुमेन है जो जिन्हें अच्छी डिजायरेबल बच्चे पैदा होते थे तो इन्हें इनाम दिए जाते थे। मसलन फ्री रेलवे टिकट्स, फ्री थिएटर टिकट्स, कंसेशन इन शॉपिंग एट्सेट्रा। यानी कि और इन्हें ओनर भी दिया जाता था, मतलब ओनर अवार्ड्स दिए जाते थे, ओनर क्रॉसेस दिए जाते थे, सिल्वर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज बच्चा पैदा करने के लिए। मतलब अगर कोई 4 बच्चा तो उसको ब्रोंज, 6 को सिल्वर और 8 बच्चा पैदा करने वाली औरत को क्या दिया जाता था, उन्हें गोल्ड दिया जाता था, गोल्ड क्रॉस है। तो ये हो गया इस मतलब लॉजिकल ऑफ मदरहुड, ये बच्चों को पढ़ाया जाता था। और एक प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट अब ये बन गया कि इन्हें जो गर्ल्स हैं इन्हें कहा जाता था कि यू हैव टू रिमेन अवे अलूफ फ्रॉम अदर कम्युनिटीज, फ्रॉम ज्यूज। अगर किसी लड़की का खर्चा होता था कि ये कंटेक्ट में है, ज्यूज के कंटेक्ट में, उन्हें इनाम बहुत ज़्यादा पनिशमेंट, सिवियर पनिशमेंट दी जाती थी। उन्हें पहले ही कहा जाता था कि कीप डिस्टेंस फ्रॉम ज्यूज, इनसे दूर रहे। फिर भी अगर कोई इनके साथ मतलब मिलती जुलती कंटेक्ट रखती तो उन्हें उनका जो हेड है दैट वाज शेव्ड, उनके बाल मंडवाए जाते थे और इनके चेहरे काले किए जाते थे। फिर पूरे बाजार में घुमाया जाता था उन औरतों को, उन लड़कियों को, और ये उनके लिए पनिशमेंट था, पनिशमेंट दी जाती थी उन्हें। इसके अलावा इनके जो हस्बैंड्स और फैमिलीज हैं उनसे छीन लिए जाते थे, क्योंकि उन्हें कहा जाता था कि उनके गर्दनों में एक प्ले कार्ड भी हैंग किया जाता था जिस पे लिखा था आई हैव सैल्यूट द ऑनर ऑफ नेशन, यानी कि नेशन का जो ऑनर है, इज्जत है, वो मैंने खराब किया, इसलिए उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। तो इट इज ऑल अबाउट youth in Nazi Germany. Today we will learn more about this. Thank you very much.